तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का लेक्चर नंबर 5 में मैं विजय गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, उप सह संयोजक यौगिक का लेक्चर नंबर 5 आ चुका है और धुआंधार बैटिंग होने जा रही है इस वाले लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे क्लेट व क्लेटीकरण। प्यारे स्टूडेंटों, किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए, क्लेट व क्लेटीकरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु। देखिए, एक एक लाइन को आप लोग कम से कम अंडरलाइन कर लिया करिए लिख करके, इसमें क्या बातें कही जा रही हैं। सुनो 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 सुनो, देखो कह रहा है कि ऐसे द्विदंतुक, द्विदंतुक का मतलब यह होता है जिसके पास ऐसे लिगेंड हो जिसके पास यानी कि दो तरफ से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की क्षमता हो सकती है। ठीक है, उसको द्विदंतुक कहते हैं। मैंने बताया है आपको। अरे बोलो, बताया है कि नहीं बताया है? लेक्चर नंबर 4 या 3 में बताया, पक्का बताया है, तभी मैं आगे बढ़ा। अथवा बहुदंतुक। अब बहुदंतुक की बात आ गई तो प्यारे बच्चों, EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट जो होता है ना, वो बहुदंतुक का ही एक एग्जांपल है। मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, वो हर तरफ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है केंद्रीय धातु परमाणु को। ठीक है, मैंने बताया है, सुन लो मेरी बात। बहुदंतुक लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु, जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु, जिसकी मैं बात कर चुका हूं अभी, जिसको मैं बता चुका हूं। दो या दो, अगर द्विदंतुक है तो दो दाता परमाणु है, अगर बहुदंतुक है तो दो से अधिक हो गए। क्लियर हो गई बात, खत्म। देखो इधर, एक ही समय में, माने एक बार में ही, ये नहीं कि अलग अलग। अगर अलग अलग देंगे और वह द्विदंतुक है तो उसको उभयदंती लिगेंड कहते हैं या उभयदंतुक कहा जाता है। लेकिन ऐसे लिगेंड जो द्विदंतुक हैं लेकिन वो एक ही साथ में एक ही समय पर दोनों के दोनों डोनर साइड से अपने इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को देंगे, उसको द्विदंतुक कह रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात। अब एक माने एक ही समय में एक किसी केंद्रीय धातु परमाणु को या आयन से दो या दो से अधिक उप सहसंयोजक आबंध बनाकर वलय का निर्माण करते हैं। देखिए, वलय का निर्माण का मतलब यह होता है प्यारे बच्चों, एक छल्ला बना लेते हैं, मतलब एक रिंग बनाते हैं। जैसे वलय का मतलब देखिए क्या होता है, देखिए सुनिए मेरी बात। वलय का मतलब ये होता है, या तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर का मतलब 6 सदस्य वाली रिंग, या प्यारे बच्चों 5 सदस्य वाली रिंग, इसको बोलते हैं वलय। वलय का मतलब छल्ला, छल्ला का मतलब रिंग। समझ में आए कि नहीं? वलय का निर्माण करते हैं, किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। और इस प्रकार बना हुआ संकुल यौगिक किलेट आपका क्या होता है, कहलाता है। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। मैं चलता हूं, उदाहरण बताता हूं इसका। देखिए, अगर मैं उदाहरण की बात कर दूं, यहां पर इसका अगर मैं उदाहरण की बात करूंगा, यहां पर लिखता हूं। देखिए उदाहरण यहां पर, अगर एग्जाम्पल में मैं लिख करके बताऊं, कॉपर डबल आयन है। ठीक है, कॉपर जो है प्यारे बच्चों सेकंड आयन है। क्या है? सेकंड आयन है। कॉपर सेकंड आयन है। अब यहां पर मैंने कोई ऐसा ले लेता हूं लिगेंड जो द्विदंतुक या बहुदंतुक हो, इसी की बात हो रही थी। लो, मैं ले लेता हूं यहां पर अब देखिए मैंने क्या करा प्यारे स्टूडेंटों, यहां पर एक ऐसा लिगेंड लिया है जिसके पास दो तंतु है, यानी कि एक दो डोनर साइट है, एक ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला है। ठीक है, एक डोनर साइट ये रहा, एक डोनर साइट ये रहा प्यारे बच्चों। अब इसके पास संख्या कितनी है लिगेंडों की? 2 संख्या है। ठीक है, अब ये यहां पर क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करेगा तो वलय का निर्माण करेगा। देखो कैसे करेगा, इसका नाम पहले तो लिख लीजिए, इसका नाम होता है एथिलीन, एथिलीन डाई
एमीन, एथिलीन डाइमीन। अगर मैं अब देखिए, मैंने इसको कॉपर डबल आयन को मैंने क्या करा है, जो द्वितंतुक लिगेंड है उसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं। देखिए बनेगा क्या, ये कॉपर हो गया, यहां पर युद्ध हो गया, ठीक है। अब ये बनेगा प्यारे स्टूडेंटों, NH2 है, ये CH2 है, ये यहां पर CH2 है, ये यहां पर NH2 है, यहां पर देखिएगा ये NH2 है, ये NH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ठीक है। आप सुन लीजिए मेरी बात, इसका जो नाम होगा ना, देखिए एक 5 मेंबर की रिंग बनी है, देखिए ये वाली जो रिंग है प्यारे बच्चों, ये जो रिंग बनी हुई है आपकी, ये रिंग जो बनी है उसी को कह रहा है कि स उपसा संयोजक आबंध बना करके वलय का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो आपका जो छल्ला बना है वलय, इसी को वलय कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसी को वलय कह रहे हैं। समझ में आई कि नहीं बात? इसी को वलय कह रहे हैं। इसका जो आईपीएससी नाम, इसका जो नाम होगा आईपीएससी, वो हो जाएगा आपका 20, ठीक है। 20 ब्रैकेट में वैसे EN लिखते हैं, लेकिन मैं EN नहीं लिखूंगा, पूरा नाम लिख करके दिखाऊंगा आपको। 20 एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, डाइएमीन कॉपर सेकंड आयन। जहां तक मेरे को उम्मीद होगी प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और दे दूंगा, छल्ला बना दूंगा आपको। देखिए एक एग्जांपल और दे दूंगा मैं आपको, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। मैं चलता हूं आगे। देखिए आगे चल रहे हैं प्यारे स्टूडेंटों, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। हो ना हो सब राजी, दिल राजी, रब राजी। अगर मैं कहता हूं, ये मेरा एक एग्जांपल था, मैंने इसको एग्जांपल नंबर 1 नाम दे दिया। अब मैं यहां पर एग्जांपल नंबर 2 नाम देता हूं प्यारे स्टूडेंटों। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एग्जांपल नंबर 2 नाम देता हूं, और उसमें भी मैंने क्या कर रखा है, कॉपर डबल धनायन ले लिया है। क्या कर रखा है? कॉपर डबल धनायन ले लिया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बात समझ में आ रही है। यहां पर क्या हुआ है, इसके ऊपर डबल धनायन आ जाएगा, ये बड़ा वाला पूरा ब्रैकेट बन गया है, ठीक है। अब ये कॉपर डबल धनायन ले लिया है। अब यहां पे ऑक्सीलेट लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? ऑक्सीलेट आयन। ये ऑक्सीलेट आयन हो जाएगा, ऑक्सीलेट आयन नीचे बनाएंगे। देखिए यहां पर मैंने कहा ये कॉपर है, अब एक कॉपर है प्यारे बच्चों, ये कॉपर है, और यहां पर देखिए इसकी संख्या जो है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी भी संख्या 2 है। अब यहां पर देख लीजिए, ये आगे गया ऑक्सीजन, ये यहां पर आगे गया ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्ड यहां लग चुका है, बाकी आपका ब्रैकेट लगा दिया है, धूम धड़ाका हो चुका है, ये डबल आयन आ गया। हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई ऑक्सीलेटो क्यूपरेट सेकंड आयन, ठीक है। जहां तक मेरे को उम्मीद है क्लियर है, समझ में आएगा। और सुन लो, ये रिंग बनाए, ये भी छल्ला है,
पूरे गांव में हल्ला है, ये रिंग बना है, ये छल्ला है 5 मेंबर रिंग का, ठीक है। कितने मेंबर रिंग का? 5 मेंबर रिंग का। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बातें, पूर्ण रूप से समझ में आ रही होगी प्यारे स्टूडेंटों बातें। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए लगातार, एकदम सफलता मिलेगी आपको। बोर्ड के एग्जाम में आपका एकदम 100% प्योर नंबर आने वाला है। इसको उतार लीजिए, तब तक मिटा रहे हैं, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, मेरे ख्वाबों की तस्वीर हो तुम, बेखबर मेरी तकदीर हो तुम। अगली हेडिंग है आपकी उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या, ठीक है। उपसह संयोजक संख्या प्यारे स्टूडेंटों सुन लीजिए मेरी बात, समझाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। उपसह संयोजक, उपसह संयोजक, संयोजक उपसह संयोजक संख्या चलिए प्यारे स्टूडेंटों देखिए, अब जलवा दिखाते हैं उपसह संयोजक संख्या, या इसको दूसरी भाषा में कहते हैं समन्वय संख्या। देखिए उपसह संयोजक संख्या और समन्वय संख्या कहते किसे हैं, मैं केवल आपको एग्जांपल पे समझा दूंगा, उदाहरण पे समझा दूंगा, परिभाषा आपको याद हो जाएगी, ठीक है। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको बात क्लियर हो रही होगी। देखिए मैं बताता हूं उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या किसे कहते हैं प्यारे स्टूडेंट। आपको केवल और केवल समझना है, थ्योरी से ज्यादा चीजों को आपके दिमाग में केवल उदाहरण बैठाना है। देखिए उदाहरण में अगर मैं लेता हूं K4FeCN6, क्या लेता हूं K4FeCN6 लेता हूं। चलिए K4FeCN6 में अगर मैं उसको तोड़ता हूं, ठीक है, ये K4FeCN6 है प्यारे बच्चों, ये K4Fe ये CN6 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको किसी सॉल्यूशन के अंदर तोड़ता हूं प्यारे बच्चों, तो आपका 4 के अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस के रूप में 4 के अलग हो जाएगा, और यहां पर मैंने बड़े ब्रैकेट में जलवा दिखा रखा है आपको, देखिए ये अलग हो जाएगा। इसको 4 के माइनस लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर जो आयरन है ना, अब आयरन के आस पड़ोस में जो है वो लिगेंड लगे होंगे, क्या लगे होंगे, लिगेंड लगे होंगे अपना टेलर दिखाने के लिए। कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लिगेंड। अब लिगेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपना जलवा दिखा रहे हैं। देखिए ये उपसह संयोजक आबंध से अपना जलवा दिखाएंगे आपको, और आप देखोगे, देखिए यहाँ पर ये लिगेंड है, क्या है ये लिगेंड है, ये आबंध बना रहे हैं, उपसह संयोजक आबंध बना रहे हैं। अगर ये उपसह संयोजक आबंध बना रहे हैं तो सुन लीजिए मेरी बात। मैंने कहा मान लीजिए कि उपसह संयोजक आबंध बना रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये उपसह संयोजक आबंध बना रहे हैं तो एक बात तो ये क्लियर होती है कि जो लिगेंड और मेटल केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में, जो केंद्रीय धातु परमाणु या लिगेंडों के बीच में जो सिग्मा आबंध बनता है, ठीक है, एक दंतुक लिगेंड है सभी के सभी, कितने हैं, एक दंतुक। जो लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में जो आबंध बनता है, जो सिग्मा आबंध होता है, पाई को छोड़ दो, पाई को छोड़ दीजिए आप, समझ में आई कि नहीं बात, पाई को छोड़ दीजिए। जो लिगेंड और यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। जो सेंटर में जो मेटल एटम होता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु इसको कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम। लिए लिगेंड है किनारे वाला, और इस लिगेंडो को और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में जो आबंध बना हुआ है उसको सिग्मा आबंध कह रहे हैं, उसको सिग्मा आबंध कर रहे हैं। और जो कुछ कुछ लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड की कंडीशन में आया था, कुछ कुछ लिगेंड पाई बांड बनाने लगते हैं,
और जो पाई बॉन्ड बनाते हैं तो सभी लगभग में, तो मतलब मैक्सिमम लोग बनाते हैं। तो जो पाई बॉन्ड बना रहा है प्यारे स्टूडेंटों, तो उसमें क्या होता है ना कि केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को जो काउंट करके जो संख्या निकल करके आती है उसी को उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहा जाता है। अब मैं कहूंगा कि K4FeCN6 के अंदर जो उपसहसंयोजक संख्या है वह कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा ये रहा, तीसरा सिग्मा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठवां जो है वह ये वाला है आपका। ठीक है, ये छठवां सिग्मा बॉन्ड जो है वो यही है आपका। तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है वह उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है आपकी। जो सिग्मा आबंध की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों, वह आपकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। ये दूसरी भाषा में उसको कहेंगे समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? समन्वय संख्या। मेरे को उम्मीद होगा कि आपको उपसहसंयोजक संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको यह कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, चीजें समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, आगे चलते हैं अगली हेडिंग पर। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल आप लोग उतार लीजिएगा प्यारे बच्चों। सिग्मा बॉन्ड की संख्या अगर कोई पूछ देगा, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, एक एग्जाम्पल और देता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको। ये है दूसरा उदाहरण। ये मैंने कहा आपसे कि ये निकिल है और ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसमें लिगेंडो की संख्या 4 है। लिगेंडो की संख्या कितनी है? 4। तो उपसहसंयोजक संख्या बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये उपसहसंयोजक छोड़िए, मैं ही बता देता हूं। जितने लिगेंडो की संख्या है प्यारे बच्चों, उतने ही, और वो भी जितने लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जितना सिग्मा आबंध बनाएंगे उतने ही आपके उपसहसंयोजक संख्या होगी। तो 4 लिगेंड दिख रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो 4 आपकी उपसहसंयोजक संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यहां पर उपसहसंयोजक संख्या प्यारे बच्चों, यहां पर उपसहसंयोजक संख्या कितनी है? 4। यहां पर 6 है। कितनी है? 6। क्लियर होगा? मिटा दूं? तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जादू तेरी गजब, खुशबू तेरा बदन। अगली हेडिंग पर चलते हैं प्यारे स्टूडेंटों। तो चलते हैं स्टूडेंटों, अगली हेडिंग हमारी देखिए। अगली हेडिंग जो है वह संकुल या आयन पर आवेश की है। ठीक है, संकुल अणु या आयन पर आवेश। किसी संकुल अणु या आयन पर आवेश उसके अवयवी कणों या आयनों पर उपस्थित आवेश के योग के क्या होता है? बराबर होता है। जहां तक मेरे को उम्मीद है क्लियर हो रही होगी बात है। देखिए कहने का मतलब क्या है, उदाहरण में मैं बताता हूं। ये उदाहरण में मैं लेकर के बता रहा हूं, जैसे कि अभी मैंने ले लिया Fe आयरन, FeCN6। FeCN6 क्या है? 4 निगेटिव है। ठीक है, कह रहा है कि किसी संकुल अणु या आयन पर आवेश उसके अवयवी कणों या आयनों पर उपस्थित आवेश के योग के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए ये आपका एक संकुल यौगिक। देखिए संकुल कब कहते हैं इसको, सुन लीजिए मेरी बात। अगर किसी को संकुल कहते हैं तो संकुल कहते कब है? अगर कोई उपसहसंयोजक परिसर है और उपसहसंयोजक परिसर के ऊपर अगर कोई आवेश आ गया है तो वह संकुल यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? संकुल यौगिक बन जाता होगा। अगर आपको बात समझ में आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। एक यानी कि जब किसी के ऊपर कोई ऐसा उपसहसंयोजक परिसर है, ये उपसहसंयोजक परिसर है, ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी चीजें होती हैं वो उपसहसंयोजक परिसर कहलाती हैं, और इनके ऊपर अगर कोई आवेश आ जाता है तो वह आपका संकुल कहलाने लगता है, संकुल यौगिक कहलाने लगता है। ठीक है, जहां तक उम्मीद है आपको बातें क्लियर हो रही होगी। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसी के ऊपर जो आवेश है ना, इसके अंदर जो अवयवी कण है उनके आयनों पर उपस्थित आवेश के योग के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए देखते हैं कैसे, जलवा दिखाते हैं। देखिए ये आयरन है और आयरन का जो क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 की होती है। कितने की होती है? +2 की। अब बीच में यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे
और लिगेंडो की संख्या 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में साइनाइड एक आपका एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन उस पर वह आवेशित लिगेंड है, यानी कि ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड है, यानी कि वह इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या कर लिया प्यारे स्टूडेंटों, ये -4 कर लिया। चलो -4 लिखेंगे इधर बगल में, ठीक है, ये -4 लिख दिया। अब सुन लीजिए मेरी बात, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर सुन लीजिए, यहाँ पर ये 2 है, ये माइनस हो गया, ये 6 हो गया, इक्वल टू -4 हो गया। अच्छा ये बताइए, +2 है, ये -6 है, तो कितना बचेगा -4, इक्वल टू -4 बचा, ठीक है। मैंने इसको भी इक्वल टू के उधर उतार दिया था। तो कह रहा है किसी संकुल अणु या आयन पर आवेश उसके अवयवी कणों या आयनों पर उपस्थित आवेश के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देख लीजिए, दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगली हेडिंग हमारी होने जा रही है प्यारे बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, उतार लिए होंगे आप लोग। जोड़े जोड़े फलवा आदित्य देवा घटवा पे तिवई चढ़ावे ले हो, जल बीच खड़ा कोई दर्शन लयसरा। चलिए स्टूडेंट अगली हेडिंग। तो ऑक्सीकरण अवस्था देख लेते हैं। देखिए सुन लीजिए, जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी नहीं निकलेगी। अगर मैं जैसे बात कर दूंगा, देखो उसका शून्य हो जाएगा। अगर मैंने कहा यहाँ पर पहला एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, निकिल है, ये कार्बोनिल ले लिया मैंने, कार्बोनिल में लिगेंडो की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखिए जिसका निकालना रहता है उसको एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स प्लस, ये लिगेंडो की संख्या 4 हो गई, ये यहाँ पर 0 हो गया। क्यों, क्योंकि उदासीन है भाई, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। आपको मैंने बताया है कि जो लिगेंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है, एक आप धनावेशित होता है। क्लियर होगा। इक्वल टू क्या है, 0 है, क्या है 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई है, 0, कुछ नहीं है, नल है, 0 है, खत्म, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा, ये लो भाई, K4 FeCN6, K4 FeCN6, सुन लीजिए, पोटेशियम है, ये दूसरा एग्जांपल है, पोटेशियम है, एक पोटेशियम 1 प्लस में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 4 पोटेशियम कितना त्यागेंगे भाई, 4 को त्यागेंगे। पहले तो ब्रैकेट में ऐसे लिख लो। निकालना है किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का हमेशा ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। किसका निकालते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, क्योंकि हेडिंग में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर है ना। चलो चलो, जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। देखो 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 देखो, अब कहोगे ये माइनस कहां से आ गया, अरे भाई मैंने कितनी बार कहा लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, पागल कर दोगे। एक धनावेशित लिगेंड होता है, एक ऋणावेशित होता है, एक उदासीन लिगेंड होता है। जो धनावेशित होता है उसके ऊपर धन का चार्ज होता है, चाहे वो 2 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। ऋणावेशित होता है, 1 ऋणावेशित हो सकता है, 2 ऋणावेशित हो सकता है, मतलब ऐसे लिगेंड होते हैं। लिगेंडों को आवेशों के प्रकार पे भी बांटा गया। लेक्चर देखो वहां पर जाकर के, सेकंड वाला। चलो देखो इधर ट्रेलर, चले आओगे मुंह उठा करके, फिर कहोगे सर जी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, माने प्रश्न का जो आंसर है, जो आपका उदाहरण समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं समझाऊंगा। देखो इधर 4 एकम 4, ये 4 हो गया, टुन 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 टुन। अब यहां पर देखिए x है, x लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, ओहो टन 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 तारा। देखो भैया इधर ये आपका ये प्लस में 4 है, ये माइनस में 6 है, कितना बचेगा, x -2, ये 0 हो गया।
दो उधर जाएगा, अरे बोलो, दो उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब x को मैंने क्या लिखा था, आयरन लिखा था। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है, 2 आई है। कितनी आई है, 2 आई है। सुनो 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 सुनो, अब मैं क्या करता हूं, तीसरा एग्जांपल लेने चलता हूं। मैं कहूंगा ये पीटी है, पीटो क्या है, पीटी है, प्लेटिनम है। ये Cl2 है, अरे भाई प्लेटिनम है, इथाइलिन डाई, फिर बेवकूफ वाली बात नहीं करना। द्विधातुक लिगेंड है EN, EN जो है द्विधातुक लिगेंड है। पहले के लेक्चर देख कर आओ, वहां पर पढ़ाया हूं मैं, पहले के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो है, इसीलिए कहता हूं तभी समझ में आएगा जब पूरा शुरू से देख करके आओगे तब। EN का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन। क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन। और इथाइलिन डाइएमीन का मतलब यह होता है कि वह द्विधातुक है। क्या है, द्विधातुक है। देखो इधर, अगर वह द्विधातुक है प्यारे बच्चों, सुनो 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 सुनो, देखो अब निकालते किसकी ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय धातु परमाणु की। तो एक्स मान लो, क्या मानोगे भाई, एक्स न्यूट्रल लिगेंड है। 2 से गुणा करो और 0 लगाओ ब्रैकेट के अंदर। न्यूट्रल लिगेंड पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। आप सुन लीजिए, प्लस हो गया, ये 2 से गुणा करेंगे, ये -1 1 1 0 0 0। भाई क्लोरीन है, एक ऋण तो रखता है। ये तो आप जिंदगी में 11-12 पढ़ने जा रहे हो, 11 में ही पढ़ करके आए हो। सत्यानाश हो जाए किसका, यूपी बोर्ड वाले का। देखो इधर 2 से गुणा करेंगे 0 में, 0 ऐसी संख्या, हम तो डूबेंगे साहब, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बोलो, पहले मैं बता चुका हूं, 0 तो ऐसी संख्या है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। देखो भाई 0, 2 से गुणा करा, 0 0 खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, ओहो 2 एकम 2 खत्म, ये 2 यहां पर खत्म हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 2 एकम 2, ये 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। x बराबर कितना आ गया, +2 आ गया। ये आपका +2 आ गया, किसका, प्लेटिनम। यहां पर ये क्या है, हमारा प्लेटिनम है। क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनम का जो ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, बोलो 2 है। कितना है, 2 है। और यहाँ पर आयरन का कितना आया है, +2 आया है। बोलो भाई, यहाँ पर निकिल का 0 आ गया। अब बताओ किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। आपकी हार भी नहीं हुई है ना जीत हुई है, क्योंकि अब आप सीखने जा रहे हो। उतार लीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत हुआ तमाशा।